सो गाइस, हेयर वॉश करना है। ऑयल लगा चुके थे बट काम से बाहर जाना पड़ा, दिन में धो नहीं पाए। अभी एकदम शाम हो गया है तो अब जा रहे हैं धोने, क्योंकि फिर कल बुधवार हो जाएगा। तो हमारे यहाँ हम बुधवार को हेयर वॉश नहीं करते हैं। आप लोग भी बताइएगा, आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या? बोला जाता है शादीशुदा लड़की बुधवार को नहीं धो सकती, ऐसा। तो मेरी दादी धोने ही नहीं देती है। तो अभी हम जा रहे हैं हेयर वॉश करने, देन आप लोगों से मिलते हैं हेयर वॉश करने के बाद। गाइस, हेयर वॉश कर चुके हैं, थोड़ी देर में सूख भी जाएगा। तो तुरंत पापा आने वाले हैं चाट लेके। बहुत टेस्टी लगता है टिक्की चाट, मन करता है डेली खाते रहें। तो आज भी लेके आ रहे हैं, कॉल किए हैं पापा कि चाट लेके आ रहे हैं। एक अलग ही खुशी होता है ना, अगर कोई बाहर जाए और कुछ खाने के लिए लेके आए बिना मांगे तो। सो गाइज़, यहाँ फाइनली पापा लेके आ गए थे चाट। और ये चाट पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि क्या बताएं। तो जब भी खाने का मन करता है पापा लेके भी आ जाते हैं, खुद से बोलना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम निकाल रहे थे और भैया अभी आया नहीं था तो हम उसका रख दिए थे। और यहाँ पे और अपना और अपनी बहन का बस निकाल लिए थे। और मम्मी अभी काम कर रही थी तो मम्मी का भी उसी में रहने दिए थे। और पापा बोले कि हम नहीं खाएँगे, मन नहीं कर रहा है। बहुत बोले थोड़ा सा खा लीजिए, बट नहीं खाएं कि नहीं मन नहीं कर रहा है। तो हम फिर छोड़ दिए, हम ही लोग खा लिए, हम और शिवानी। तो ये चाट ना, जैसे समोसा चाट भी रहता है तो उससे ज़्यादा अच्छा ये वाला टिक्की चाट लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बात पता है, ये शाम का जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है यहाँ का घर पे। मतलब क्योंकि हम लोग सब लोग एक साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ प्यार हो, जहाँ मतलब सुकून मिले, वहाँ आप साथ में रहो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग फैमिली हैं बहुत, मतलब आप लोग को क्या बोले हम, मतलब अच्छा लगता है बस। तो हम लोग यहाँ पे अपना और शिवानी, देखिए दोनों लोग का था तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे। हम दोनों लोग बाल धोए थे, शिवानी भी और हम भी, क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे तो टाइम नहीं मिल पाया था और दादी धोने नहीं देती अगले दिन, तो इसलिए हम लोग शाम में ही धो लिए। और यहाँ पापा भी बैठ के चाय पी रहे थे। और ये वही इंसान है जो हम लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सच है ये, सच। तो यहाँ पे फिर हम लोग चाट खाएं, फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए। फिर ये नेक्स्ट डे का है जब हम दादी को चाय देने गए और दादी चाय पी रही थी। और कैमरा ऑन करते हैं ना तो शर्माने लगती है, स्माइल करने लगती है। तो अच्छा लगता है, मतलब दादी के साथ इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दिए हैं ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है जाके देख लीजिए, राधा राजवंशी नेम है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी नाश्ता बना रही थी, देख सकते हैं आप लोग। और मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था तो अजीब सा उसको लग रहा था, बताई कि मन अच्छा नहीं लग रहा है। और ये मम्मी का गर्मी के दिन में प्रॉब्लम होता है थोड़ा। यहाँ पे फिर पापा मेरे को खिला रहे थे और ये डेली का रूटीन है। हम 3 मंथ से मायके में आए हुए हैं। 3 मंथ में ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ है जब पापा नहीं खिलाए हों, रात में भी और सुबह में भी। दोपहर में मम्मी खिलाती है क्योंकि पापा ड्यूटी पे रहते हैं। तो यहाँ आते हैं ना, हम खुद से खाते ही नहीं हैं। अभी भी लगता है हम बहुत बच्चे हैं, ऐसा ट्रीट किया जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है, सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है। और हम इसीलिए हम चाहते हैं कि हर जन्म में यही मम्मी पापा मिले। और हमेशा आप लोगों को मायके का ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम हमेशा दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा मेरा परिवार है, कितना प्यार मिलता है, ये सब हमेशा शेयर किया करते थे। बट कुछ लोगों के कारण इस बार हम शेयर नहीं किए हैं, वो आपको हम ब्लॉग के एंड में बताए हैं। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें ना आपको बहुत असर कर जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। हम सोचे कि नहीं, अगर आपको सच दिखावा लगने लगे ना तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। और इसलिए हम कुछ भी शेयर करना छोड़ दिए। मायके का ब्लॉग इस बार हम शेयर ही नहीं किए हैं आप लोगों के साथ। और बुरा तो लग रहा था कि हम नहीं कर रहे हैं, बट हम फिर सोचे कि नहीं, यही सही है। फिर यहाँ पे दादी यहाँ देख रही थी, दादी के ननद के घर से आया हुआ था यहाँ पे मिठाई, क्योंकि दादी के ननद के नाती का शादी हुआ है। कितना बड़ा रिलेशन है। तो पापा गए हुए थे तो यहाँ पे दादी मिठाई वगैरह जो आया था, हम बोले दादी देख लो। और दादी एकदम देख सकते हैं खुश थी, खुश। तो हमारे घर ना रिश्ता बहुत चलता है, बहुत, और अच्छा भी लगता है। फिर यहाँ पे शिवानी देख सकते हैं,
यहाँ पे इसमें चना था, उठा के पापा को दे रही थी। हम लोग बोले अब भी नहीं उठाना है, जब पापा जाएंगे तब उठाना है। वो पहले ही उठा ली थी। फिर यहाँ सब लोग मिल के उठाने लगी तो पापा गुस्सा होने लगे कि अरे हम लेके चले जाएंगे, छोड़ो लोग छोड़ो लोग। और यहाँ दोनों डांट सुनी थी। मतलब मोह लगता है, पापा ना कुछ उफ नहीं करते हैं। कोई कोई इंसान रहता है ना, जैसे कि बोल देता है मेरा पैर दर्द दे रहा है, मेरा हाथ दर्द दे रहा है, मेरा सिर दर्द दे रहा है। और मेरे पापा ऐसे इंसान है ना, उनको कितना भी तकलीफ़ हो वो बताते नहीं हैं। तो इसलिए हम लोगों को ही ध्यान देना पड़ता है और उन्हीं पे हम चले गए हैं। हम भी अपना ध्यान नहीं रखते, इसीलिए मेरा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, दवा से लेके कुछ भी हो। तो इसलिए मायके में थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब रहता है तो ठीक रहता है। ये दवा खाने का टेंशन नहीं रहता है, मम्मी खिला देती है लाके, पापा खिला देते हैं, क्योंकि हम अपना केयर नहीं कर पाते हैं। वैसे ही पापा भी हैं, अपना वो केयर करते ही नहीं है। सबका कर देंगे, अपना छोड़ देंगे। वैसे ही हम भी सबका कर देंगे, अपना हमको याद नहीं रहता है। और लोग बोलेंगे कि खुद का ध्यान खुद रखना पड़ता है, दुनिया नहीं रखता है। बट जब तक माँ बाप है ना, माँ बाप आपका पूरा ध्यान रखेंगे बच्चों की तरह। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ या बूढ़े हो जाओ, अगर आपके माँ बाप रहेंगे तो वो ध्यान आपका बच्चों की तरह ही रखेंगे। कितना भी हो जाए ना आपका एज, पर आप अपने मम्मी पापा के लिए कम एज के ही लगोगे, बच्चों की तरह ही वो ट्रीट करेंगे आपको। इसीलिए बोला जाता है कि माँ पापा से ज़्यादा दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है ना जो आपको प्यार करेगा और आपको समझेगा। और ये सच है। ये देखिए हम लोग का मैचिंग है, मेरा पापा और मम्मी का। तीनों लोग स्काई स्काई यहाँ पे पहने हुए हैं। फिर यहाँ पे पापा जा रहे थे जो चना होता है उसको दरवाने, जो दाल बन जाएगा। तो इसलिए पिछले वाले ब्लॉग में हम बोले थे ना कि चना कुटाता है, क्या होता है। मैंने उस समय ना मुंह में वो शब्द ही नहीं आ रहा था, तो किसी ने कमेंट किया था कि हाँ दरवाया जाता है। तो फिर मेरे को याद आ गया, तो चना दरवाने गए हैं पापा, उसके बाद दाल बन जाएगा। यहाँ पे मम्मी कुछ काम कर रही थी और वहाँ हमारे शंकर जी हैं, तो मम्मी उन्हीं को ये कपड़ा ओढ़ा रही थी, क्योंकि बहुत धूप हो जाता है और शंकर जी धूप में ही रह जाते हैं। तो इसलिए मम्मी वहाँ पे पर्दा डाल दी थी। फिर यहाँ पे मम्मी कुछ बातें कर रही थी और ऐसे ही हमारा दिन बीतते चला जाता है। सो गाइस, छत पे फिर से हम लोग घूमने आए हुए हैं और बिंदी यहाँ है, क्योंकि अभी फेस वॉश और मम्मी फिर से फूल में पानी डालने आई है, तो वहाँ पानी उसका भर गया, गिरने लगा बाल्टी में से। तो गाइज़, ये वाला ब्लॉग जो है पिछले ब्लॉग में ही बताने वाले थे, बट उस ब्लॉग में हम नहीं शेयर कर पाए, तो सोचे ये वाले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे कि क्यों उतना ब्लॉग भी नहीं डाल रहे हैं, एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आपके पीठ पीछे कुछ लोग बोलने लगे ना तो बहुत बुरा लग जाता है दिल को। या मतलब एक होता है, अगर आप किसी के बारे में बुरा मत सोचो, आप बस जैसा ज़िंदगी है वैसा आप दिखाओ। ब्लॉग में मेरा कोई भी दिखावा नहीं होता है, जैसा ज़िंदगी रहता है वैसा दिखाते हैं, चाहे मेरे मायके का हो या ससुराल का हो। कोई भी बनावटी नहीं रहता है मेरा चीज़। हम सब कुछ खुल के दिखा देते हैं कि हाँ भाई इनसे इतना प्यार है, इनसे इतना प्यार है, ऐसा है मेरा ज़िंदगी। आप लोग भी देखते होंगे, अगर हम ससुराल में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं डालते हैं। सासू माँ ससुर जी के साथ जैसे रहते हैं वैसे डालते हैं, और यहाँ भी जैसे मम्मी पापा के साथ जैसे रहते हैं वैसे डालते हैं। बट पता है क्या होता है, अगर आप ससुराल में खुश हो ना तो आपके मायके तरफ के लोग खुश होते हैं देख के कि सासू माँ के साथ अच्छा बॉन्ड है, ससुर जी के साथ अच्छा बॉन्ड है। पर जब हम पिछले साल आए हुए थे ना अपने घर यहाँ आरा, और हम बहुत सारा ब्लॉग शेयर किया करते थे कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो ससुराल के कुछ लोग ना बोलने लग गए थे कि ज़्यादा दिखावा करती है, कि इतना प्यार मिलता है मायके में वो दिखावा करती है। ऐसा ससुराल, मतलब मेरे घर के लोग नहीं, बाहर के लोग ऐसा स्टेटमेंट दिए, जो मेरे दिल को बहुत बुरा लग गया था, हद से ज़्यादा बुरा लग गया था। और उस समय हम बस यही सोच रहे थे ना, वो लोग मेरे मुंह पे नहीं बोले हैं, पीठ पीछे ही बोले हैं। शायद वो ब्लॉग देखेंगे तो पता भी चल जाएगा, बट आप पीठ पीछे भी कुछ बोलिए तो पता तो चल ही जाता है एक ना एक दिन इंसान को। हाँ, दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, क्योंकि हम किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं। और माँ बाप के बारे में अगर कोई बोले कि दिखावा करता है तो वो थोड़ा बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। हम बस यही सोचते हैं कि लोग ऐसा सोच कैसे लेते हैं, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैमरा के लिए एक्टिंग तो नहीं करेंगे। और जो लोग ऐसा बोले, सलामी देते हैं कि ऐसा सोचते हैं किसी के बारे में,
बट हाँ, सोच अच्छी नहीं है, मानते हैं। बहुत बुरा भी लगा, बहुत छोटे सोच के लोग ही ऐसा बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा लगा था मेरे को। तो इसलिए इस बारी हम बहुत कम ब्लॉग भी शेयर किए और कुछ भी नहीं दिखाएं, क्योंकि मेरे मायके के क्या जो ब्लॉग है वो आपको वहीं दिखेगा ही। प्यार मिलना, शॉपिंग करना, यही सब दिखेगा। जैसा रहते हैं वैसा शेयर करते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम बहुत कम ब्लॉग इस बार शेयर किए हैं मायके का, जबकि हम मायके बहुत टाइम से आए हुए हैं, 3 मंथ हो गया है, और ब्लॉग्स बहुत कम गए होंगे। तो क्या फ़ायदा अगर आपके लोग जो हैं कुछ कुछ ताने दे दें, तो अच्छा नहीं लगता ना। और ताना देने वाला जो है ससुराल का बात बोले, ये मत समझिएगा कि मेरी सासू माँ, ससुर जी और मेरे पतिदेव ऐसा बोलते हैं। वो लोग कभी ऐसा नहीं बोलते। उन लोग का सोच बहुत अच्छा है, या मेरी सास हो या ससुर हो, वो लोग का सोच जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो लोग मेरे मायके वालों को कुछ भी नहीं बोलते। पर एक होता है ससुराल में बहुत लोग होते हैं, तो वो लोग ऐसा बोले, ऐसा सुनने में आया था, तो इसलिए ब्लॉग्स कम आ रहे थे। इससे बढ़िया अपने लाइफ में एंजॉय करो, और हम यहाँ पे मायके में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। बाकी चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।